क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये माइनस कर लिखेंगे। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल, देखिए ये भरने वाला है, कितना भर रहा है 6 लीटर प्रति मिनट, यहाँ पे मिनट दिया और ये घंटे में है। प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। देखिए ये टंकी में क्या है, छेद है और ये पानी भर रहा है। जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो कितने घंटे में खाली हो रही है, 12 घंटे में खाली हो जा रही है। खाली होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की धारिता कैसे निकालेंगे, हमें इसका समय निकालना है, उसका इसमें गुणा कर देंगे। ये 12 घंटे दिया है। सबसे पहला काम क्या होगा, इनका एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा 24, 8 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ -3 है, यहाँ -2 है। ये क्या भरने वाला है तो ये प्लस का होगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 आ जाएगा तो 3 में से 1 जुड़ जाएगा। देखिए -3 है, 1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक, हमें इसका समय निकालना कि कितनी देर में भर रहा है। 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है तो जितना समय होगा उसका गुणा कर देंगे, टंकी का क्या निकल आएगा, धारिता निकल आएगी। देख लेते हैं समय, पूरा काम है कितना 24, क्षमता कितनी आ गई 1, यानी 24 घंटे आपका ये समय निकल आया। अब हमें धारिता निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए 1 घंटे में 1 मिनट में कितना लीटर निकालती है, 6 लीटर। तो हमें कुल कितने घंटे में निकालना, 24 घंटे में। घंटे को उस मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये मिनट में दे रखा है तो 60 से गुणा कर लेंगे। देखिए 6 गुणे 24 छक्का 144 के, ठीक, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 6 कदम 6 2 8 हो जाएगा। इतना लीटर के 8640 लीटर टंकी की धारिता निकल आई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर देते हैं। तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है तो माइनस का होगा। ठीक, तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर ए बी सी तीनों को 50 मिनट में भर जाती है। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, सी का हमें समय पूछा गया। सबसे पहला काम क्या होगा, इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 300 हो जाएगा। इनका एलसीएम 300 हो जाएगा। 6 5 30, 75 चौका 300, 50 छक्का 300, ठीक, 300 हो गया। अब देखिए हमें इसका क्या निकालना, सी का समय निकालना है तो कुल काम बटे सी की क्षमता। क्षमता यहाँ देखिए किससे ढूंढेंगे, दोनों का क्षमता कितनी है 5 4 9 और यहाँ पे क्या है बचा है 6। कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तब 9 बचेगा तो 3 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 100। यहाँ मिनट में दिया है तो 100 मिनट के आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 घंटा 40 मिनट, 100 मिनट लिखिए या 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि 100 मिनट में 1 घंटा 40 मिनट होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहा जा रहा है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। ठीक, 6 घंटे में भर देता है। 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। 6 से 6 में भाग करेंगे, क्षमता निकालेंगे 1 आ जाएगा। आगे बढ़ रहा है, कह रहा आधी टंकी भरने पर, ये टंकी कितने की है 6 की है, भरने पे कितना, भरने पे आधी, 3 भर जाएगा भरने पर। ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए गए। अब कितनी पाइप हो जाएंगे 4 पाइप, क्योंकि एक पहले ही था, 3 और खोल दिया गया, 4 पाइप हो गए। एक पाइप की क्षमता कितनी है 1 है, 4 पाइप की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कितना और भरना है 3 और भरना है, क्योंकि 6 था, 3 पे आधा भर चुका है, 3 बचा है। बटे क्षमता, काम बटे क्षमता, 4 पाइप हैं तो 1 की क्षमता 1 है, 4 की क्षमता
4 हो जाएगी, इतना घंटे। ठीक, कुल समय कितना हो गया, कुल समय पूछा गया है तो 3 घंटे, ठीक है, प्लस 3/4 घंटे। 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 से गुणा कर लेंगे, आ जाए कितना, ये 15 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 मिनट के। 3 घंटे 45 मिनट के, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं। कह रहा है एक पाइप की टंकी को 6 घंटे में भर देता है। ओके, आधी टंकी भरने पर तो हम पहले क्या करेंगे, 6 कैल्शियम लेंगे, 6 आ जाएगा। अब हमें क्षमता निकालना होगा तो 6 से 6 में भाग करेंगे 1, यदि इसका क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। यदि 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 भरेगा। कहा जा रहा आधी टंकी भरने पर, 3 भर जाने पर, ठीक, तो खाली कितना रहेगी, 3 खाली रहेगी। कह रहा है ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए गए, कितने पाइप हो जाएंगे, 4 पाइप हो जाएंगे। हमें समय निकालना है तो काम आधा टंकी भरना है, 3 भरना है बटे काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है, 4 पाइप है तो 4 से भाग कर देंगे। ठीक, ये समय हो गया। 3/4 को हम मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 45 मिनट के। 3 घंटा 45 मिनट। इधर 3 भरने में कितना समय लगेगा, 3, क्योंकि 1 भरने में 1 घंटा लग रहा है, 3 भरने में 3 घंटा लगेगा, तो 3 घंटा और ये 45 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहा जा रहा है 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। दोनों का मिल करके दिया है 4 घंटे, तो कैसे निकालते दोनों का मिल करके, दोनों का एलसीएम बटे दोनों की क्षमता। ठीक, यदि ए पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी जो है ए से 6 घंटे अधिक लेता है। लीजिए ए का मान लेते हैं x है तो बी का x प्लस 6 घंटे, इतना घंटे लेता है। अच्छा, इनका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, x प्लस 6 के, इससे भाग करेंगे, क्षमता निकालेंगे तो इससे भाग करेंगे, क्या मिल जाएगा, x प्लस 6, इससे भाग करेंगे यहाँ पे क्या जाएगा, x हो जाएगा। अब दे रखा है दोनों मिल करके 4 घंटे में भर दे, देखिए दोनों मिल करके ए और बी मिलकर के टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कुल कार्य है कितना, x प्लस 6 के बटे उनकी क्षमता, दोनों की क्षमता जोड़ लीजिए तो x 2x प्लस 6 के, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8x हो जाएगा और यहाँ पे 6 चौक 24 बराबर, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 6x के, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर उधर जा रहा है तो माइनस का 2x बचेगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का 24 बराबर क्या बचेगा, 0 के। यहाँ पे 24 का फैक्टर करेंगे तो 6 गुणे 4, क्योंकि अंतर 2 का होना चाहिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 बराबर 0 के। यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा। देखिए ऐसे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, यहाँ 4 कॉमन लेंगे x माइनस 6 बराबर 0 के, ये कॉमन है तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे x प्लस 4 बराबर 0 के। यहाँ से देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये 0 करेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, माइनस का 4, क्योंकि निगेटिव संख्या नहीं हो सकती, तो इसको 0 करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 के। 6 घंटे में ए भर देगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहा जा रहा है 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा। देखिए टंकी का आयतन, एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा है, तो 12 बाल्टी में कितना आएगा, 12 गुणे 13.5, ये टंकी का आयतन हो जाएगा। अब इसी टंकी को भरने के लिए
9 लीटर धारता वाले बाल्टी का प्रयोग करते हैं, तो 9 लीटर वाले से एक बाल्टी का जो 9 लीटर है, तो मान लेते हैं उसको भरने के लिए x बाल्टी पानी भरना होगा। लगा लीजिए, काट दीजिए इसको, 9 से काटिए, 9 एक्का में 9 के बचा कितना 4, तो 45, 9 पचे 45, 15 12 कितना हो जाएगा 180, 180 पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 बार, यानी 18 बाल्टी पानी भरना होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहा जा रहा है बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। ये 3 गुना क्या दिया है? क्षमता दिया है। धारिता मतलब क्या हो गया? क्षमता, मतलब उसका 3 गुना पानी आएगा उसमें। ठीक, एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं, तो इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक फेरा लेने में मान लेते 1 मिनट लगता है, तो 60 फेरे लगने में कितना लग जाएगा? 60 मिनट लग जाएगा। हम फेरों को समय की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, पूछा जा रहा है दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे? दोनों को साथ साथ लेंगे तो कितना में भरेगा? देखिए, कुल कार्य बटे दोनों की क्षमता है कितना है? P का 3, इसका 1 हो जाएगा 4। कुल हमें कार्य चाहिए। अब कार्य कैसे निकालते हैं? समय का क्षमता में गुणा कर देते हैं, तो आगे कितना 180। आपका आंसर हो गया 45 फेरे। फेरे ट्रीट करते हैं ऐसे जैसे समय को ट्रीट करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहा जा रहा है एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप A तथा B क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट में भर देते हैं। A भरता है 60 मिनट में और B भरता है 40 मिनट में। सबसे पहला काम क्या है? इनका एलसीएम लेना। कितना हो जाएगा? 120। कुल कितना काम हो गया? 120। 60 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 40 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा। मतलब A जो है 1 मिनट में कितना भरेगा? 2। B 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 भरेगा। अब आगे बढ़िए। यदि टंकी को भरने में आधा समय B काम करे तथा आधा समय A तथा B दोनों काम करे, ये क्या है? मतलब पहले B काम कर रहा है, उसके बाद A और B दोनों काम कर रहे हैं। कार्य बारी बारी से हुआ जा रहा है। आधा काम मतलब क्या हो गया? आधा समय मतलब क्या हो गया? कि आधा समय मतलब ये हो गया कि पहले B काम करेगा, फिर A और B दोनों काम करेंगे। तो देखिए, पहले B काम करेगा, कितना काम करेगा? पहले B 3 काम करेगा, पहले मिनट में ये 3 काम कर देगा। फिर कौन आएगा? दोनों आ जाएंगे, A और B कितना काम करेंगे? दोनों मिलके 3 2 5 काम कर देंगे। ठीक, कितना काम हो रहा है? 5 3 8 काम हो रहा है। कितनी देर में? 1 2 मिनट में। ठीक, हमको कितना काम करवाना है? 120। किससे गुणा कर देंगे? 15 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 120 काम कराने में 30 मिनट का समय लगेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा 3 नल A, B तथा C एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? इनका एलसीएम कितना जाएगा? 60। 12 से भाग करेंगे 5, 15 से भाग करेंगे 4, 20 से भाग करेंगे 3। A 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना भरता है? 5। B 1 घंटे में कितना भरता है? 4। C 1 घंटे में कितना भरता है? 3 भरता है। यदि A सदैव खुला रहे, देखिए A हमेशा खुला रहेगा, ठीक, तथा B और C को 1-1 घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? B और C को 1-1 घंटे की बारी बारी। तो पहला बारी किसका आएगा? B का। ठीक, 1 घंटे तक। फिर किसका बारी आ जाएगा? A तो हमेशा रहेगा, C की बारी आ जाएगी। देखिए A और B 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 4
9 काम कर देंगे। फिर कौन आएगा, ए और सी। ए और सी कितना करेंगे, देखिए 5 3 8, तो 9 8 17 काम हो रहा है कितने देर में, एक एक 2 घंटे में। हमें कितना काम करवाना है, 60। किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो हो जाएगा 17 तिया 51 काम, 6 घंटे, 6 घंटे हो गए। अभी हमें कितना बचा हुआ है काम, 9 काम बचा हुआ है। किसकी बारी आएगी, जो शुरुआत करता है। शुरुआत कौन किया था, ए और बी ने। ए और बी कितना काम कर सकते हैं, 9 काम, और 9वीं काम बचा ही है, तो 9 काम करने में 1 घंटे और लग जाएंगे। कुल कितने घंटे होंगे दोस्तों, 7 घंटे। तो 7 घंटे में बाल्टी भरा जाएगा, टंकी भरा जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहा जा रहा 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ए बी सी 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, इसका एलसीएम एक ही दिया तो 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 से 6 में भाग करेंगे 1 हो जाएगा। तीनों 1 घंटे में कितना भरते हैं, 1 भरते हैं। कहा जा रहा है 2 घंटे तक खोल दिए जाते हैं, भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। लीजिए 2 घंटे तक खोल दिया गया, कितना काम हो जाएगा, 1 घंटे में 1 काम, तो 2 घंटे में 2 काम। इसके बाद सी को बंद कर दिया गया, सी क्लोज कर दिया गया। ठीक, शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। देखिए शेष भाग बचा कितना है, 6 था, 2 भर गया, बचा कितना 4, और कितने घंटे में, 7 घंटे में भर देते हैं। काम बटे समय क्या होता है, क्षमता के, किसकी क्षमता, ए और बी का क्षमता निकल आया 4/7 के। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, सी का समय पूछा गया है। पूरा काम है 6 बटे क्या करेंगे, सी की क्षमता। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, तीनों की क्षमता कितनी है, 1 है। ए और बी की क्षमता अगर हम तीनों में से घटा दें तो सी की क्षमता मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे तीनों की क्षमता 1 है, जबकि ए और बी का 4/7 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 1 - 4/7 के। तो 6/3/7, देखिए 3 दूनी 6, ये 7 दूनी 14 घंटे में, 14 घंटे में सी भर सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहा जा रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में भर सकता है, तो ये प्लस का होगा। दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये माइनस का होगा। ठीक, ओके। सबसे पहला काम इनका एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे 5 जाएगा, 5 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, ए 1 घंटे में कितना भरेगा, 5। बी 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, 8 खाली कर देगा। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, देखिए जब दोनों पाइप खोलेंगे तो ये कितना होगा, 5 भरेगा, ये 8 खाली करेगा, तो कितना नेट खाली होगा, 3 से खाली होगा। तो खाली किसको किया जाएगा, जो पानी भरा गया हो। कितना भरा गया है, 3/4 पानी भरा गया है। तो समय पूछा गया है, समय कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कितना है, 3/4 भाग भरा गया है, कितने का, 40 का। भाई 40 का 3/4 भाग भरा गया है, बटे क्षमता इसके कितनी है, जब दोनों पाइप चालू हैं तो क्षमता इसका 3 है। ये खाली कर रहा है, खाली भरे हुए भाग को किया जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 10 घंटा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कहा जा रहा है किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। लीजिए, ठीक, परंतु टंकी में छेद होने के कारण, इसमें एक होल है, छेद होने के कारण होल होगा तो इसका माइनस में होगा।
छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। जब ये होल काम कर रहा है, यानी ये दोनों काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा लगता है भरने में? 3.5 घंटा, यानी 7/2। देखिए 3 6 1 7/2 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल आएगा? हमको छेद का समय पूछा गया है। चलिए, ये जब बटे में भिन्न में होता है तो भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हैं? ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक। ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ बटे में 1 कर लेते हैं, तो 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा, और 1 और 2 का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है? इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 7। इससे भाग करेंगे तो देखिए 21/7/2, तो 7 त्रिक 21, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 6। अब हमें क्या निकालना? छेद का समय निकालना है। तो कुल काम 21 है बटे इसका क्षमता। इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए, एक का क्षमता है 7, दोनों का मिलके है 6, तो कितना घटाएंगे? 7 से 1 जाएगा तभी तो 6 आएगा। तो इसकी क्षमता आ गई होल का 1, तो आ जाएगा आपका 21 घंटे, क्योंकि ये घंटे में दिया है तो 21 घंटा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कहा जा रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा है 10 मिनट में। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है? इनका एलसीएम 10, 15 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 से भाग करेंगे 2 जाएगा, 10 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 5 का भाग करेंगे 30 में 6 बार जाएगा। ठीक, कहा जा रहा है प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए और बी को 4 मिनट तक खोल दिया जाता है। किसको? ए और बी को। कितना भर देगा? ए भरेगा 1 मिनट में 2, बी भरेगा 3, तो 3 2 5 भरता है 1 मिनट में, तो 4 मिनट में कितना भर जाएगा? 5 चौका 20 भर जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, मतलब पहले और दूसरे को बंद नहीं किया गया, तो कौन हो जाएगा? ए बी सी, तीनों पाइप खुल जाएगा। जब तीनों पाइप खुलेगा तो तीनों की क्षमता पहले देख लेते कितना है। देखिए तीनों की क्षमता 3 2 5, ये 2 और ये 3, 5 हो गया। 5 में से -6 गया, -1। यही जब तीनों खुल जाएंगे तो क्या होगा? टंकी खाली होगी। कितने से? -1 से खाली होगी। और जब टंकी खाली किया जाता है, किसको खाली करते हैं? भरे हुए भाग को। अभी कितना पानी भरा हुआ है इसमें? देखिए 20 भरा हुआ है। तो जब खाली होगा -1 से, तो जो भरा हुआ है इसी पानी को तो खाली करेगा, है ना। अगर भरना होता तो किसको भरता? ये जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ कितना है? पूरा है 30 का, तो ये बचा हुआ भाग है 10 का। अगर भरने यहाँ प्लस का होता तो कौन सा वैल्यू लेते? ये वाला लेते जो बचा हुआ भाग है। अब यहाँ पे चूंकि माइनस का आ गया तीनों खोलने पे, यानी खाली हो रहा है, तो खाली किसको करेगा? भरे हुए भाग को। कितना भरा हुआ है? ये 20 भरा हुआ है, तो 20 बटे इनकी क्षमता कितना? -1 आ जाएगा 20 मिनट के। 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है प्रश्नावली ए का। कहा जा रहा है 2 नल ए तथा बी, ए है और बी है। तेल की टंकी को 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकता है। पहला काम क्या है? इनका एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा? 90। अब अगला स्टेप क्षमता निकालना है, तो 15 से भाग करिए 6 आ जाएगा, 18 से भाग करेंगे
5 हो जाएगा। इनकी क्षमता निकल आई, यानी ए 1 मिनट में कितना भरेगा 6, बी कितना भरेगा 5 भरेगा। आगे बढ़िए। कारण जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है, एक तीसरा नल है जो खाली करने वाला होगा, तो क्या होगा, ये माइनस का होगा। अच्छा आगे बढ़िए। फिर कहा जा रहा है ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, ए और बी को 6 मिनट तक खोल दिया जाता है। देखिए ए और बी को 6 मिनट तक खोलते हैं तो कितना काम होगा, ए करेगा 6, बी करेगा 5, 1 मिनट में कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो 6 मिनट में कितना भर देगा 66 भर देगा। ओके। यदि तीसरे नल के खोलने के बाद 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है, 6 मिनट के बाद तीसरा नल खुल गया तो कौन हो जाएगा, ए बी सी तीनों खुल गए। देखिए तीनों खोल दिया जाता है। ये तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। देखिए टंकी खाली हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस का होगा, खाली करने वाला जो भी होगा माइनस का होगा। जब खाली हो रही होगी टंकी तो किसको खाली करेगा, जो पानी भरा गया है। कितना भरा गया है, 66 भरा गया है, 90 था 66 भरा गया है। अब चूंकि टंकी खाली हो रही है तो खाली किसको किया जाता है, भरे हुए भाग को, तो 66 भरा हुआ है कितने देर में, 16.5 मिनट में। देखिए ये वर्क आ गया और नीचे क्या आ गया, समय। वर्क अपान टाइम क्या होता है, क्षमता के, है ना। देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दिए, 16.5 को लिख सकते हैं 33/2 के, ये 33 दूनी 66, ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, क्षमता आ गया तीनों की -4। देखिए तीनों की क्षमता ए बी सी की कितनी आ गई, -4 आ गया। अच्छा देखिए यही जोड़ते घटाते हैं ना, तो 6 5 11, 11 से कितना घटाएं कि -4 आ जाए, तो -15। देखिए 15 से 11 घट जाएगा तो -4 बच जाएगा, है ना। -4 बचाना है और 11 में से क्या घटाएंगे कि -4 बच जाए, तो -15 पूछा गया। तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, सी का समय पूछा गया है, तो समय कैसे निकालते, कुल काम बटे उसकी क्षमता। क्षमता कितनी है 15 है सी का, तो 15 से भाग कर दिए कुल काम में, कुल काम है 90, तो 15 6 90 आ जाएगा आंसर 6 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया प्रश्नावली ए का। अब प्रश्नावली बी शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन एक एक किनारे से देखेंगे।